पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ वो गांव बरसों से एक सख्त रस्म के साए तले गुजरता आ रहा था। बाहर से देखने में गांव के कच्चे घर, हरे खेत और शाम की नर्म रोशनी में जलते चिराग एक पुरसुकून और आम जिंदगी की तस्वीर दिखाते थे, मगर इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी रिवायती हिद्दत पिन्हा थी जो हर दिल पर एक संगीन खौफ की तरह विराजमान थी। जब कोई आदमी 60 बरस की उम्र को पहुंचता तो उसे अपनी बस्ती, अपने कृष्ण समर और अपने घर वालों से जुदा करके दौर पहाड़ी रास्तों से ले जाया जाता और फिर एक गहरी वादी में छोड़ दिया जाता, ऐसी वादी जहां लूट कर वापस आने की कोई रवायत न थी। इस रस्म की मंतिक गांव वालों ने तवील अरसा अपनी अक्ल में बसा रखी थी। बुढ़ापा काम के काबिल नहीं रहता, वो खानदान का बोझ बन जाता है जिसको ख़त्म किया जाना ही बेहतर है। वक्त गुजरे तो ये मंतिक रस्म में बदल गई। रस्म उस कदर गहरी जड़ पकड़ गई कि किसी के ज़मीर में तड़प उठे तो भी लफ्ज़ न बन पाते। हुक्मरान, जिनका नाम आविस था, उन्हें भी इसी नज़्म को कभी चैलेंज नहीं किया, बल्कि वक़्ता फ़ौक़ता बड़े फ़ैसले इस रस्म की ताईद में होते रहे ताकि अक्सरियत का खौफ बरकरार रहे और कड़ी नाफरमानी का जुर्रत करने वाला इबरत की मिसाल बन जाए। इसी बस्ती में एक किसान रहता था, नाम हुसैन। हुसैन सादा दिल, मेहनती और नरम खू आदमी था। उसने अपनी सारी जवानी खेतों में काम करके गुजारी। उसकी औलाद ने इसे इज्जत व एहतराम से देखा, मगर वक्त की गर्दिश ने इसके जिस्म को थका दिया और वो भी 60 के करीब पहुंच गया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो लोग खामोशी से रह गए। हुसैन का बेटा इमरान जवान था, डटकर मेहनत करने वाला और बावफा। जब इमरान को मालूम हुआ कि इसके बाप का नसीब वादी में फेंकने का है तो उसके दिल में ऐसा भारी एहसास जागा कि वो खामोश ना रह सका। हुसैन और इमरान के बीच मोहब्बत ऐसी थी कि अल्फाज में कम और अमल में ज़्यादा थी। इमरान ने सोचा, अगर मैं अपने बाप को इसी रस्म के मुताबिक वादी में छोड़ दूं तो सारी उम्र पछतावे की नज़र मेरे सामने रहेगी। उसने एक ख़तरनाक फैसला किया। वो अपने बाप को उठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाएगा, मगर उसका फैसला मख्फी और मोहतात होगा। वो लोगों को खबर न होने देगा कि इसके बाप को बचाने की कोशिश की जा रही है, वरना आविस की नज़र पड़ गई तो सज़ा न सिर्फ इमरान बल्कि इसके ख़ानदान तक पहुंच सकती थी। रातों की स्याही में इमरान ने अपने बाप को कंधों पर उठाया और खामोशी से रास्ता इख्तियार किया। दरख्तों की सरगोशी और पत्थरों की खिंचाई के दरमियान उनकी सांसें बेहाल होती गईं, मगर अज़्म मजबूत था। रास्ते में हुसैन ने देखा कि इसके बेटे के चेहरे पर आंसू हैं और हर कदम उसके वजूद को हिती कर रहा था। वो खुद भी बटे कर रहा था, मगर उसने बेटे को हौसला दिया, बेटा, ज़माना अपना रास्ता खुद चुनता है। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और अगर मेरी बाकी उम्र तेरे लिए सुकून बन सकती है तो मुझसे दूर ना हो। जब वो मकाम पहुँचे जहाँ दूसरों को छोड़ा जाता था, वादी का मंजर देखकर इमरान का दिल घबरा गया। वहाँ खंडर नुमा निशान और पुराने पत्थरों पर कंदा नाम रखे थे, वही लोग जिनको यहाँ छोड़कर लूटे जाने का रिवाज था। मगर इमरान का अज़्म डगमगा ना सका। उसने अपने बाप को एक घने झाड़ी के नीचे छुपा दिया और रात के अंधे वक्त में वापस लौट आया। घर की छत के एक कोने में उसने अपने बाप के लिए जगह बनाई जहाँ पुराने बस्तों और टूटे बर्तनों के बीच बैठना महफूज था। दिन के वक्त वो खेतों में मेहनत करता, शाम में छत पर जाकर बाप की खबर लेता और रात में मुट्ठी भर खाना दिल के खौफ के साथ लाता। कई दिन ऐसे ही गुजरे। हुसैन ने अपने तजुर्बे और चालाकी से अपने बेटे को सिखाया छोटे छोटे तरीके जो आम नज़र में बेकार मालूम होते थे मगर मुश्किल हालात में कारआई देते थे। उसने इमरान से कहा, अक्ल हथियार है, जिस्म का जोड़ सिर्फ ताकत नहीं, समझ बोझ भी ज़रूरत है। छोटी चीज़ों का सही वक्त पे इस्तेमाल बड़े चैलेंज आसान कर देगा। फिर एक दिन दरबार में आविस ने ऐलान किया और उसके लहजे में ऐसी सानी सुनिशान थी कि पूरी बस्ती का रुख दरबार की तरफ हो गया कि अगले दिन हर खानदान को एक नामुमकिन चीज़ लानी होगी, एक रस्सी जो राख से बनी हो। जो उसे लाने में नाकाम रहा इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। लोग परेशान हो गए, कैसे राख एक मजबूत रस्सी बन सकती है? कोई दाना कहता कि ये बेमनी है, कोई खौफ की हालत में खामोशी इख्तियार कर गया। मगर इमरान ने घर जाकर अपने बाप को सारा माजरा सुनाया। हुसैन ने मुस्करा के कहा, बेटा,
नामुमकिन वो नहीं जो अक्ल से मावरा हो, नामुमकिन वो होता है जिसे हमने आजमाना छोड़ दिया हो। फिर इसने इमरान को एक चाल बताई। वो चाल मामूल की साइंसी महज नहीं बल्कि तजुर्बे और सब्र का नतीजा थी। इमरान ने एक मजबूत रस्सी बनाई जिसकी बनावट ऐसी थी कि इसकी गिरहें सख्त थीं। फिर इस रस्सी को धीरे धीरे एहतियात से जलाया गया। आग कभी तेज होती तो कभी मध्यम, मगर गिरहें कायम रहे। रस्सी जलते जलते राख में तब्दील हो गई, मगर अपनी शक्ल बरकरार रखी। एक राख नुमा लेकिन रसों सी चीज तैयार हो गई। इमरान ने ये चीज दरबार में ली और आवियस के सामने रख दी। दरबार में हाजिरी सबके चेहरे हैरत से खुले रह गए। वो चीज जो राख थी मगर रसों की शक्ल में बरकरार थी। आवियस ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन हुआ? और तब एक नया सिलसिला शुरू हुआ। आवियस ने फिर अगले हुक्म में कहा कि अगली सुबह हर शख्स को एक घोंघे का खौल लाना होगा जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। पूरा गांव हैरान था। कोई सोच नहीं पा रहा था कि घोंघे के सख्त खौल के अंदर से धागा कैसे गुजर सकता है। इमरान फिर अपने बाप के पास गया। हुसैन ने कहा, यह सवाल उन लोगों के लिए है जो छोटों की ताकत को पहचानने को तैयार नहीं। और उसने एक नफीस चाल बताई। चाल इतनी सादा मगर फिक्र अंगेज थी कि इमरान खुद हैरान रह गया। उन्होंने एक बारीक धागा तैयार किया, इसके सिरे पर एक चावल का टुकड़ा बांधा और एक मेहनती चींटी को इसके सामने रखा। चींटी खाने की लालच में धागे को खींचकर खौल के अंदर चली गई और धागा पूरे खौल के अंदर से निकल गया। बिलाखिर खौल के अंदर से धागा गुजरा हुआ पाया गया। दरबार में जब ये पेश हुआ तो लोग चौंक गए और आवियस खुद सोच में पड़ गया, इस नौजवान का दिमाग ऐसा कैसे तेज हुआ। इमरान ने सर झुकाकर कहा, यह मेरी अक्ल नहीं मेरे बाप की महारत है। आहिस्ता आहिस्ता यह किस्सा पूरे दरबार में आवाज बन गया, कैसे एक ज़ईफ नजर आने वाला बूढ़ा आदमी अपने बेटे के लिए राज और हिकमत का मंबा बन सकता है। आवियस ने कुछ दिन खामोशी इख्तियार की। फिर एक रोज जब दरबार में सब लोग इकट्ठे हुए तो उसने ऐलान किया, इस गांव का वो सख्त दस्तूर मिटा दिया जाएगा जो ज़ईफ को बोझ समझता है। दरबार में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर आपे में खुशी के आहंग बहने लगे। गांव वालों की आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट दोनों थे। वो आंखें इस जिम्मेदारी की वजह से नम थीं जिसको उन्होंने बरसों छुपा रखा था, और मुस्कुराहट इस उम्मीद की वजह से कि उनके बुजुर्ग अब इज्जत के साथ रह सकेंगे। ये कहानी सिर्फ एक फर्द की बहादुरी एक हुक्मरान के फैसले की दास्तान नहीं रही, बल्कि इस इल्म व अक्ल, एहतराम बुजुर्गों और इस मोहब्बत की गज़ल बन गई जिसने एक पूरे समाज के ताने बाने बदल दिए। हुसैन के तवील तजुर्बे ने यह साबित किया कि उम्र के साथ आने वाला इल्म कमज़ोर नहीं बल्कि एक ख़जाना है, ख़जाना जिसे अगर संभाला जाए तो हर तरह की मुश्किल हल हो सकती है। इमरान की मोहब्बत ने दिखा दिया कि जब दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो खौफ को मात दी जा सकती। और आवियस के फैसले ने यह सिखाया कि रियासत मुआशरा जब दुरुस्त समत में कदम उठाता है तो रिवायतें बदल कर इंसाफ की राहें खोल देती है। कुछ साल गुजरे तो इस गांव की रविश बदल गई। बस्ती में बूढ़ों को अब इज्जत व शराफत से घिरा जाने लगा। छोटे नौजवान उनके पास बैठते, उनकी कहानियां सुनते और उनसे सीखते। खेतों में इनकी तजर्बाकार नज़र और हाथों की कदर होने लगी। हर साल इस दिन को, जिस दिन आवियस ने ऐलान किया था, मकामी लोग हिकमत का दिन कहते और बुजुर्गों की खिदमत व इज्जत करते। हुसैन जब भी छत पर बैठकर अपनी लंबी उम्र की यादें ताज़ा करता तो उसके चेहरे पर फख्र की नरम मुस्कान होती। उसने अपना सारा दुख, अपनी वो रातें जब वो वादी के किनारे खड़ा रहा था, अपने बेटे की बहादुरी और आवियस के नए फैसले में बदलता देखा। कहानी का अखलाक ये है कि कोई भी रस्म रिवाज जब इंसानियत के खिलाफ हो तो उसे अक्ल व मोहब्बत की रोशनी में तोलना चाहिए। ताकत सिर्फ जिस्मानी कुव्वत नहीं होती, अक्ल, तजर्बा और नर्म दिली वो वसाइल हैं जो मुआशरों को तबाही से बचाते हैं। छोटे से छोटा वजूद, ये एक चींटी, एक चावल का टुकड़ा, एक बूढ़ा आदमी कभी कमतर नहीं होता। वक्त और हालात में छुपे मौके को पहचान कर बड़ी कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। आज भी जब इस गांव के लोग किसी मुश्किल के सामने खड़े होते हैं तो हुसैन की वो नसीहत याद आती है, बच्चा, अक्ल को अपना शर्फ बना,
اور محبت کو اپنا ہتھیار یہی کہنا ہے کہ محبت جب عمل بن جائے تو وہ خوف کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، اور عقل جب مقدر بن جائے تو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ایخن داستان یہ کہ عمران کا چھوٹا سا مگر پختہ فیصلہ اپنے باپ کو چھوڑنے سے انکار نے نہ صرف ایک فرد کی تقدیر بدلی بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی، اور حسین کی خاموش حکمت نے ثابت کیا کہ عمر کے دن سیکھنے اور سکھانے کے دن ہیں، نہ کہ کسی کی زندگی ختم کرنے کا وقت۔ اس کہانی کی گونج وہی ہے جو دور پہاڑوں سے آتی رہی، آوازن عقل، سرگوشہ ہمدردی اور صدا انسانی وقار کی جو نسلوں تک سنائی دیتی رہے گی۔